आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विक्रमजीत जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपना फ़ोन चार्जिंग पर डालकर अभी मैं घर से बाहर आया ही था कि अंदर से मामा जी ने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। लिहाजन मैं भागकर मोबाइल के पास गया तो देखा कि ऑफिस से फ़ोन है। फ़ोन उठाने पर पता चला कि अचानक ही ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया है, जिस वजह से मेरा कल के कल ऑफिस पहुंचना बेहद ज़रूरी है। अब ऐसे में मैं बॉस को मना तो नहीं कर सकता था, और हाँ बोलने से पहले मुझे एक दफ़ा ये पता करना होगा कि यहाँ से मेरे घर जाने वाली ट्रेन कब है। लिहाजन मैंने बॉस को होल्ड पर रखा और मामा जी से ट्रेन के बारे में पूछा तो इस पर उन्होंने कहा, लास्ट ट्रेन तो 6 बजे है। मामा जी से ये सुनकर मैंने बॉस को हाँ कर दिया। मैंने मामा जी को पूरी बात बताई। मामा जी मुझे रोकना तो चाह रहे थे, मगर बात रोजी रोटी की थी, जिस वजह से वो मुझे कुछ बोल नहीं पाए। अचानक फ़ोन आने से मैं थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि अभी मुझे मामा जी के घर आए हुए कुछ 2 दिन ही बीते थे और इतने कम वक्त में ही मुझे वापस लौटना पड़ रहा था। खैर मैं अपना सामान समेटने लगा। सामानों की पैकिंग हो जाने के बाद करीब 5 बजे तक मैं मामा जी के घर से निकल पड़ा। ठंड का मौसम होने की वजह से 5 बजते न बजते अंधेरा होने को हो गया था। क्योंकि मामा जी के घर से स्टेशन थोड़ा ही दूर है, इसलिए मुझे स्टेशन पहुंचने में अभी थोड़ा ही वक्त लगता। दिन ढलने के साथ ही साथ धीरे धीरे अब ठंड भी बढ़ने लगी थी। गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए मैं स्टेशन पहुंचा और सीधे टिकट काउंटर की तरफ बढ़ा। टिकट कटवाते हुए मैंने ट्रेन के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही है। उस आदमी की इस बात ने मेरी परेशानियों को और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि अगर ट्रेन अपने राइट टाइम पर यानी 6 बजे आती तो मैं 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाता, और अगर अब ट्रेन ही 10 बजे आएगी तो मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात के 1-2 तो बज ही जाएंगे। बहरहाल मुझे तो किसी भी हालत में घर पहुंचना ही था। लिहाजन मैं वहां से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा और प्लेटफॉर्म नंबर 4 में लगी एक बेंच पर बैठ गया। अब तक आसमान का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था, ऊपर से आज चांद ने भी अपना मुंह फेर लिया था, जिस वजह से आसमान और भी काला लग रहा था। रात चढ़ने के साथ ही साथ अब ठंड भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी, जिससे मैं बीच बीच में ठिठुर जा रहा था। लिहाजन मैंने अपने बैग में से एक जैकेट निकाला और अपने स्वेटर के ऊपर ही डाल लिया। कुछ घंटा भर जैसा मैं उसी बेंच पर बैठा रहा, मगर फिर मेरी कमर मुझे जवाब दे गई। इसलिए मैं अपनी जगह से उठकर प्लेटफॉर्म पर ही इधर उधर टहलने लगा। अब मुझे स्टेशन में करीब 2 घंटे बीत चुके थे, मगर ना तो अभी तक मेरी ट्रेन के बारे में कोई अनाउंसमेंट हुई थी और ना ही ट्रेन के आने के कोई आसार नज़र आ रहे थे। स्टेशन पर यहाँ वहाँ घूमते घूमते मुझे भूख लग गई, क्योंकि मैंने दोपहर 2 बजे के बाद से कुछ खाया नहीं था, तो ऐसे में भूख लगना तो लाजमी ही था। लिहाजन मैं स्टेशन पर ही खाने का स्टॉल ढूंढने लगा, मगर वो स्टेशन किसी वीराने से कम ना था। ना तो वहाँ पर कोई स्टॉल दिख रहा था और ना ही कुछ ऐसा जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। जब बहुत देर तक यहाँ वहाँ नज़र घुमाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं स्टेशन से बाहर निकला, तो बाहर भी स्टेशन जैसा ही हाल था। बस 1-2 दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद हो रखा था। खैर मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और वापस स्टेशन में आ गया। अब बस ट्रेन के आने में कुछ मिनटों का ही वक्त रह गया था, तो मैं अपना बैग लेकर बिल्कुल रेडी हो गया, क्योंकि मेरे घर के स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता
पीछे की तरफ पड़ता है तो मेरी यही कोशिश थी कि जितना हो सके ट्रेन के पीछे की तरफ बैठूं। लिहाजन मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ा। फिर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो ठीक मेरे सामने ट्रेन की आखिरी बोगी थी, जो कि मेरे लिए अच्छी बात थी। जब मैं ट्रेन में दाखिल हुआ तो पाया कि मेरी बोगी में सिर्फ 2 ही लोग हैं, बाकी सारे के सारे सीट्स खाली हो रखे थे। खैर मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में ट्रेन वहां से चल पड़ी। हालांकि ठंड अभी भी लग ही रही थी, मगर खुला आसमान ना होने की वजह से सर्दी थोड़ी कम थी। अगले 10-15 मिनटों में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, जहां मेरे अलावा ट्रेन में बैठे वो दोनों लोग उतर गए, पर उस स्टेशन पर से मेरी बोगी में चढ़ने वाला कोई नहीं था। कुछ देर के बाद ट्रेन वहां से निकल गई। अब मैं ट्रेन की उस आखिरी बोगी में अकेला बच गया था, जिस वजह से मुझे कहीं ना कहीं अब डर सा लगने लगा था। ऊपर से ट्रेन अभी जहां से गुजर रही थी वो इलाका काफ़ी सुनसान था। दूर दूर तक खेतों के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। घना कोहरा होने की वजह से ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक ही ट्रेन स्लो डाउन होने लगी, जिससे मेरी दिल की धड़कनें एक पल को बढ़ गई थी। मुझे यही डर था कि कहीं ट्रेन यहाँ रुके नहीं, मगर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिर में ट्रेन उस सुनसान जगह पर रुक ही गई। मैं हल्का हल्का डर तो रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उस ट्रेन की बोगियां बंद हो रखी थी। यानी एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच कोई दरवाज़ा नहीं था। अभी मैं ट्रेन के खुलने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उस बोगी में एक औरत और एक छोटी बच्ची चढ़ी। उनके ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन वहां से चल पड़ी, मानो ट्रेन उनके लिए ही रुकी हुई हो। वो दोनों सीट पर बैठने के बजाय मेरे पैरों के पास आकर नीचे बैठ गए, जबकि सारी की सारी सीटें खाली हो रखी थी। तभी अचानक ही ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गई और साथ ही फिर एक बार ट्रेन भी स्लो डाउन होने लगी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ट्रेन के साथ ये हो क्या रहा है। फिर ट्रेन की 2-4 लाइटें जली। उन लाइटों की रोशनी में मैंने एक नज़र उस औरत और उस बच्ची की तरफ घुमाई तो अब उन दोनों का चेहरा काफ़ी भयानक हो चुका था। उन दोनों की आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थीं। अभी ट्रेन भी एक जगह पर रुकी हुई थी। भागने के लिए मैं जैसे ही सीट पर से उठा कि एकदम से उस औरत ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए ट्रेन से नीचे ले जाने लगी। उस वक्त मैं चिल्लाना चाह रहा था, मगर सहमा होने की वजह से मैं कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। तभी मेरे चेहरे पर टॉर्च की लाइट पड़ी। उन लाइटों के थोड़ा पास आने पर पता चला कि वो आरपीएफ हैं। उनके आते ही वो दोनों औरत और बच्ची मेरी आंखों से ओझल हो गए। फिर मैंने उन आरपीएफ्स को पूरी बात बताई। तब जाकर उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले वो दोनों औरत और बच्ची ट्रेन में ही भीख मांगा करते थे, मगर एक दिन इसी ट्रेन की आखिरी बोगी में उस बच्ची ने भूख लगने की वजह से किसी आदमी का पर्स चोरी कर लिया था, पर वो पकड़ी गई। जिसके बाद उस बोगी के सारे लोगों ने उस बच्ची और उसकी माँ यानी उस औरत को पीट पीट कर मार डाला और उन्हें इसी जगह पर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तब से उन माँ बेटी की आत्माएं इसी ट्रेन की आखिरी बोगी में कभी कभी दिख जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी विक्रमजीत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।